तो डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से मैं आपका डॉक्टर आपका स्वागत करता हूं। आज 1 दिसंबर है और इस 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों मनाया जाता है, साथ में इसके पीछे क्या इतिहास है कि ताकि जो है ये पता चल सके कि 1 ही दिसंबर को क्यों इसको मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है, और साथ में इस साल यानी कि 2022 की इसकी थीम क्या है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि एड्स के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और किस तरह से एड्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। एड्स जो कि एक जानलेवा बीमारी है, यह HIV वायरस के कारण होती है, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह जो है वो इंसानों को संक्रमित करता है और इस तरह से इंसानों के अंदर ये इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी इम्यूनिटी को कम कर देता है। और इस वजह से जब व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो उसको कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाएंगे और इन इन्फेक्शंस की वजह से उस व्यक्ति की जान भी जाने का खतरा रहता है। तो अभी जो आंकड़े हैं, मौजूदा आंकड़े, उनके हिसाब से लगभग 3.7 करोड़ लोग इस HIV एड्स की बीमारी से दुनिया भर में जो है वो ग्लोबली पीड़ित हैं। और साथ ही जो 2020 की रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक लगभग 7 लाख के करीब लोगों की मौत 2020 में हुई है। तो HIV संक्रमण जो है एक लाइलाज समस्या है, यानी कि इस बीमारी की अभी तक कोई भी दवाई नहीं बनी है और ना ही कोई वैक्सीन बनी है। हालांकि वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी की जो है वो वैक्सीन तैयार कर ली जाए ताकि आगे जो है वो ये HIV की बीमारी किसी और को ना हो, लेकिन इसके लिए अभी तक जो है वो पुख्ता वैक्सीन जो है नहीं मिल पाई है। साथ में इसलिए जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है और जब तक कोई पुख्ता इलाज नहीं मिल जाता है तब तक इस बीमारी से बचाव ही सबसे बड़ा तरीका है सुरक्षित रहने का। हालांकि कुछ दवाएं हैं जो कि इस वायरस को जो है वो कंट्रोल में रख सकती हैं, क्योंकि एक बार अगर बॉडी में ये वायरस प्रवेश कर गया तो इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसकी संख्या को बढ़ने से रोका जा सकता है, उसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। अब चूँकि एड्स को लेकर जो है कई सारे जो है वो डाउट्स हैं, तो उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए और साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए ये विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जो है वो लोगों को बताया जाए कि भैया ये जो बीमारी है अगर ये हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें जो व्यक्ति है उसकी उम्र जो है वो कुछ कम हो जाती है, लेकिन एक जो पीड़ित व्यक्ति है वो गोली दवाइयाँ लेकर के एक सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। बस उसको जो है वो कुछ सावधानियाँ लेकर के चलना है। तो आइए जान लेते हैं HIV के इतिहास के बारे में कि जो एड्स है, दरअसल जो इस एड्स की बीमारी जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका नाम पहले जो है वो ग्रेड नाम था इसका। तो क्यों ऐसा हुआ? दरअसल ये जो एड्स की बीमारी है इसकी पहचान पहली बार हुई थी 1981 में। उस समय लॉस एंजलिस के जो डॉक्टर थे उन्होंने 5 जो मरीज आए उनके पास, उनमें अलग अलग तरह के निमोनिया को पहचाना। और इस तरह का निमोनिया जनरली तभी होता है जब व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। तो डॉक्टर भी जो है वो हैरान थे कि अचानक से इतनी इम्यूनिटी कमज़ोर कैसे हो गई इन व्यक्तियों में। तो जब उन्होंने डिटेल में चेकअप किया तो पता चला कि इन व्यक्तियों के अंदर एक वायरस मौजूद है, जैसे जैसे कि हम हालांकि इस वायरस को जो है जो कि HIV वायरस है, इसके द्वारा जो बीमारी पैदा की जाती है इसको शुरुआत में एड्स नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे ग्रेड, यानी कि गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी। ये क्या है कि ऐसा माना जाता कि ये बीमारी जो है वो समलैंगिकों में, यानी जो होमोसेक्सुअल व्यक्ति हैं, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, उन्हीं में ये बीमारी फैलती है और इस कारण इसको नाम दिया गया था गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी ग्रेड। लेकिन बाद में देखा गया कि कई और लोग भी हैं जिनमें कि ये बीमारी फैल रही है। तो बाद में फिर अमेरिका में जो है 1982 में सेंट्रल फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस बीमारी को एड्स का नाम दिया, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो विश्व एड्स दिवस कब और क्यों मनाते हैं? तो ये जो है 1 दिसंबर को हर साल मनाते हैं और ऐसा 1987 से मनाते आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है वो पहली बार इसको मनाया था 1987 में।
और इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि हर उम्र के हर वर्ग के लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करना। इस बार की जो थीम है उसमें ये बताया गया है कि इसकी थीम जो है वो समानता यानी इक्वलाइज है, यानी समाज में फैली हुई असमानताओं को दूर करके हमें जो है वो इस एड्स की बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। तो 2022 की जो थीम है यह है इक्वलाइज, बराबरी या समानता। अब HIV संक्रमण के लक्षण के बारे में जो है वो मोटा मोटा जान लेते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर HIV वायरस प्रवेश किया, और ये जो HIV वायरस होता है ये ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में यानी खून से खून में फैलता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है, इसके संक्रमण होने के तरीके जो होते हैं, जैसे एक व्यक्ति है जिसको HIV का वायरस जिसके अंदर है, उस व्यक्ति को अगर कोई सिरिंज लगाई गई निडिल, तो उस निडिल से जो है वो, और अगर दूसरे व्यक्ति को भी उसी निडिल से लगा दिया जाए तो फैल सकता है। एक HIV संक्रमित मदर है उसके द्वारा उसके बच्चे को जा सकता है। और भी कई तरीके हैं, जैसे जो ड्रग्स का यूज करते हैं, इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर, जो इंजेक्शन का यूज करते हैं, एक ही सिरिंज से सभी लोग नशा करते हैं ड्रग्स का, उन लोगों में भी संक्रमण। और भी कई तरीके हैं। साथ में सबसे मुख्य तरीका जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप है, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध। तो जब एक व्यक्ति में ये वायरस प्रवेश कर जाएगा किसी भी माध्यम से, तो लगभग 2 से 4 हफ्ते के भीतर उसके अंदर लक्षण आने लगेंगे। और ये लक्षण क्या होंगे कि व्यक्ति को जो है गले में खराश होने लगेगी, हल्का बुखार, यानी कि जो एक फ्लू की तरह, इन्फ्लुएंजा जो है यानी फ्लू की तरह जो है हल्के से लक्षण आएंगे, सिर दर्द होगा, बुखार होगा, गले में खराश होगा। धीरे धीरे जब ये संक्रमण बढ़ेगा तो व्यक्ति के जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें सूजन आने लगेगी। साथ में व्यक्ति का वजन कम होने लगेगा, और कई बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि 6 महीने के अंदर व्यक्ति का वजन जो है वो 10 किलो से ज़्यादा कम हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति था जिसका वजन 70 किलो था, तो उसका वजन 70 का 10% यानी 7 किलो से भी कम हो जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। साथ में व्यक्ति को बार बार दस्त लगेंगे। हर तरह का ट्रीटमेंट वो ले लेगा, उसके बावजूद उसको जो है वो दस्त कंट्रोल में नहीं आएंगे, लूज मोशंस होंगे बार बार। और ऐसा लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक लूज मोशंस होते रहें उसको, और तेज़ी से उसका जो है वो वजन कम होता जाए। फिर साथ में उसमें बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने लगें। और तो और जब एड्स की गंभीर स्थिति हो जाती है, इस एड्स के जो लक्षण होते हैं इसके लिए WHO ने पूरी एक स्टेजिंग बना रखी है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। और जब स्टेज 4 का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में कुछ कैंसर्स भी जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा भी बोलते हैं। फिर HIV संक्रमण का जो इलाज होता है, अभी तक तो फ़िलहाल में कोई इलाज नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक कोई इलाज इस बीमारी का संभव नहीं है। बस इससे बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। यानी कि अब दिक्कत यह है कि एक बार ये वायरस अगर खून में प्रवेश कर गया तो इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बस इसकी संख्या को कंट्रोल में रखा जा सकता है। और ये जो वायरस होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो T हेल्पर सेल्स होती हैं, जिन्हें हम CD4 सेल्स भी बोलते हैं, उन पर हमला करता है। और ये जो सेल्स होती हैं इनका सबसे बड़ा रोल होता है इम्यूनिटी में, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता में। तो इस वजह से होगा क्या, जब ये CD4 सेल्स का काउंट कम होता जाएगा और जब ये 200 से भी कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी और इम्यूनिटी व्यक्ति की बहुत कम हो जाएगी। और इस कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस यानी TB का संक्रमण भी हो सकता है। साथ में और भी कई तरह के संक्रमण होने लगते हैं। तो इस वायरस को कंट्रोल में रखना है हमें, क्योंकि अगर ये वायरस कंट्रोल में रहेगा तो वो जो है वो लिमिटेड मात्रा में ही इन CD4 सेल्स को डैमेज कर पाएगा। तो इस वायरस को लिमिटेड करने के लिए, यानी इसकी संख्या को नियंत्रित रखने के लिए जिस थेरेपी को हम देते हैं एड्स में, उसे हम बोलते हैं ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और जो एड्स का जो HIV वायरस होता है इसे हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। तो इसके अगेंस्ट में जो थेरेपी दी जाती है उसे हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं। तो इस थेरेपी के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।